पूरे सीजन में हम बारिश और बर्फबारी का इंतजार करते रहे। कई बार मौसम बना लेकिन बारिश या तो हुई नहीं या कुछ जगहों पर हुई भी तो बहुत कम। ऐसे ही हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हुई या बहुत कम हुई। ऐसे में जाते सीजन में जब पूरे उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी शुरू हुई तो हम बहुत खुश थे। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग सोशल मीडिया पर बर्फबारी के वीडियो भेजकर सुखद संदेश दे रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते पहले हिमाचल प्रदेश से और फिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ से बुरी खबर आई। बद्रीनाथ के पास एवलांच आने से 57 मजदूर दब गए और हिमाचल प्रदेश में तो अप्रत्याशित रूप से कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इन दोनों घटनाओं के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मैंने पहली बार जब ये वीडियो देखा तो लगा शायद कोई पुराना वीडियो है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस सीजन में इतनी बारिश होगी कि गाड़ियां नालों में और गदेरों में बहने लगेंगी। वीडियो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का है। हिमाचल में कल और आज 6 जगहों पर बादल फटने की सूचना मिली है। हालांकि बादल फटने जैसी घटना वास्तव में हुई इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन नालों में गाड़ियों के बहने का वीडियो बता रहा है कि यह बारिश अप्रत्याशित थी और इस सीजन में इतनी बारिश शायद ही पहले कभी हुई हो। हिमाचल प्रदेश से जनधन की हानि का कोई समाचार मिला नहीं, लेकिन उत्तराखंड के चमोली जिले से एक चिंताजनक खबर दोपहर बाद आ गई। यहां बद्रीनाथ और माणा गांव के बीच एवलांच की चपेट में आने से सीमा सड़क संगठन के 57 मजदूर बर्फ में दब गए। इनमें से शाम तक 16 मजदूरों को निकाल दिया गया था। बाकी मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने 2 बजे के करीब घटना की पुष्टि की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वहां सुचारू रूप से संचार की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार हो रही बर्फबारी के कारण हेलीकॉप्टर का वहां पहुंचना, वहां भेजना हेलीकॉप्टर को संभव नहीं है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। खबरों के अनुसार यह घटना दोपहर के आसपास हुई। माणा और माणा बाईपास के बीच घिस्तौली में सीमा सड़क संगठन के 57 मजदूर सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रहे थे जब वे एवलांच की चपेट में आ गए। बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद से लेकर यह पूरा इलाका वीरान रहता है आमतौर पर, लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ इस क्षेत्र में हमेशा तैनात रहता है और सड़क से बर्फ हटाने का काम लगातार हर समय चलता रहता है। लगातार बर्फबारी होने के कारण पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में पहुंच पाना फिलहाल संभव नहीं है। जहां यह घटना हुई वहां संचार की ठोस और सुचारू व्यवस्था नहीं है। मौके पर मौजूद सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों की ओर से जिला मुख्यालय गोपेश्वर पर पहली बार सिर्फ इतनी ही खबर भेजी जा सकी कि 57 मजदूर दबे हैं और 10 को रेस्क्यू कर दिया गया है। बाद में 6 और मजदूरों को रेस्क्यू किए जाने की सूचना मिली। इसके बाद कुछ फोटोग्राफ भी मिले जिन्हें चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया पर। पहला मौका नहीं है जब इस हिमालयी क्षेत्र में एवलांच से इस तरह की घटना हुई है। 2021 के मार्च में धौली गंगा के कैचमेंट क्षेत्र में भी एवलांच की चपेट में आने से 8 या 10 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसी साल 7 फरवरी के ऋषिगंगा तबाही को हम भूल नहीं सकते। ये घटना ऋषिगंगा के कैचमेंट क्षेत्र में हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से हुई थी। इस घटना में रैणी में जल विद्युत संयंत्र पूरी तरह नष्ट हो गया था और तपोवन में निर्माणाधीन परियोजना में सैकड़ों मजदूरों की
मौत हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल चलता रहे तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। आर्थिक सहयोग के लिए मैं अभय पंत जी का आभारी हूं। उत्तराखंड सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का मौसम इस साल लगभग सूखा गया। इस दौरान 1 या 2 दिन कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश तो हुई, लेकिन यह बारिश सामान्य बारिश का सिर्फ 9% ही थी। आमतौर पर 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच उत्तराखंड में पूरे राज्य में 75.7 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष इस अंतराल में सिर्फ 9.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 27 फरवरी को बारिश शुरू हुई तो 24 घंटे के भीतर राज्य में 37.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, जो 24 घंटे के दौरान सामान्य से 1339% ज्यादा थी। 24 घंटे के दौरान हुई इस बारिश के कारण पूरे सीजन में बारिश का अंतर 91% से घटकर 48% रह गया। इसके बाद भी 28 फरवरी को यानी आज पूरे दिन बारिश होती रही, यानी कि पूरे सीजन में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी सिर्फ 2 दिन में ही हो गई। उत्तराखंड फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विभाग के हेड डॉक्टर SP सती कहते हैं कि कल जब बारिश शुरू हुई थी तो उन्होंने एवलांच की आशंका जताई थी। वे कहते हैं कि पहले उच्च और मध्य हिमालयी क्षेत्र में दिसंबर और जनवरी के महीने में बर्फबारी होती थी। उस समय जमीन काफी ठंडी रहती है, जिससे जो ताजी बर्फ पड़ती है उसकी पकड़ जमीन में मजबूत हो जाती है। लेकिन अब बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के बजाय फरवरी और मार्च में हो रही है। इस मौसम में जमीन जनवरी और दिसंबर के मुकाबले गर्म हो जाती है और जो ताजा बर्फ पड़ती है उसका घनत्व कम होता है, और साथ ही ये ताजी बर्फ जमीन में पकड़ नहीं बना पाती क्योंकि जमीन थोड़ा गर्म हो चुकी होती है। ऐसे में जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो नीचे की जमीन पर कमजोर पकड़ वाली बर्फ खिसक जाती है और एवलांच की स्थिति बन जाती है। मार्च 2021 में धौलीगंगा के कैचमेंट एरिया में आया एवलांच भी इसी तरह की घटना थी। SP सती बर्फबारी का मौसम शिफ्ट हो जाने के कारण आने वाले सालों में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सती कहते हैं कि बर्फबारी के सीजन में यह बदलाव ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है और हिमालय ही नहीं पूरी दुनिया के ग्लेशियरों के लिए यह एक बड़ा खतरा है। वे कहते हैं कि दिसंबर जनवरी में बर्फबारी के बाद जब मौसम खुलता था तो पाला पड़ता था और पाला ताजा पड़ी बर्फ को मजबूत कर देता था और यह बर्फ बाद में ग्लेशियर का हिस्सा बन जाती थी। लेकिन फरवरी और मार्च में जब बर्फ पड़ती है तो मौसम खुलने के साथ ही पिघल जाती है। ये बर्फ ग्लेशियर के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले सालों में ग्लेशियरों का क्षेत्रफल लगातार कम होते रहने की आशंका है और इसी के साथ फरवरी और मार्च के महीने में होने वाली बर्फबारी से एवलांच की संख्या भी बढ़ सकती है, इनका खतरा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।